आज हम बताएंगे बच्चों में आँखों की क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। नमस्कार, मैं आँखों का डॉक्टर लोकेश पालीवाल बोल रहा हूँ। आज हम बताएंगे कि बचपन में क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, मतलब बच्चों को आँख की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका समाधान क्या क्या होना चाहिए। देखो, जो बचपन में है सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है बच्चों को है वो चश्मे की प्रॉब्लम। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है कि चश्मे का नंबर आ जाता है। ये आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है तो बच्चे करीब से देखते हैं। तो जब बच्चे करीब से देखते हैं तो आँख की मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है, उसकी वजह से आँख का जो आकार बदल जाता है, तो चश्मे का नंबर जल्दी इसलिए आ जाता है। तो हर एक बच्चे को जो है चश्मे का नंबर ज़रूर चेक कराना चाहिए उसके पेरेंट्स को, ताकि कोई भी अगर उसके चश्मे का नंबर है तो बचपन में पता लग जाए तो उसका टाइम से इलाज हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, कई बार पैदाइशी मोतियाबिंद भी आ जाता है। वो कुदरती होता है, जब बच्चा पेट में होता है उस दौरान अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो माँ के अंदर, तो उससे बच्चे में कुदरती मोतियाबिंद आ जाता है, जो पैदा होते ही दिखने लग जाता है। तो वो उसके लिए जो है, जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा 6 महीने का होता है उस दौरान एक बार बच्चे का रूटीन आई चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो जो जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान आती हैं, जैसे मोतियाबिंद हमने बताया। दूसरा जो है समलवाई, जिसको ग्लोकोमा भी बोलते हैं, वो भी कई बार शुरुआत से ही बचपन में ही आ जाता है। तो उसका भी टाइम से अगर पता लग जाए तो आँख बचाई जा सकती है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार आँख पलक जो है नीचे गिर जाती है बच्चों की, तो पलक उठाने का ऑपरेशन करना पड़ता है। नहीं उठाएंगे पलक को तो आँख बंद रहेगी, तो उस आँख का इस्तेमाल नहीं करेगा बच्चा, तो फिर उसकी आँख जो है विकसित नहीं हो पाएगी, हमेशा के लिए रोशनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कई बार आँख जो है टेढ़ी हो जाती है बच्चे की, तो उसको भी कई बार हम चश्मे से ठीक करते हैं, कई बार चश्मे से ठीक नहीं हो पाती है और आँख ज़्यादा बाहर होती है, तो उस जो बाहर आँख है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो आँख कमज़ोर हो जाती है। जो अच्छी वाली आँख होती है उसका इस्तेमाल होता है तो दिमाग उसको समझता है। जो आँख बहक जाती है, इधर उधर हो जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसका जो है फिर वो कमज़ोर हो जाती है हमेशा के लिए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब 6 महीने का होता है उस दौरान समस्याएं बच्चों में आती हैं। तो इसके लिए रूटीन चेकअप कराना चाहिए। और आजकल एक नई बीमारी और आ गई है, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल आईसीयू में रखने पड़ते हैं। जो बच्चों के आईसीयू होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनका आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको नर्सरी में रखा जाता है बचपन में, पैदा होने के बाद लंबे समय तक अगर नर्सरी में रखा जाता है बच्चे को, तो उसका आँख का पर्दे का चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी होती है उसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। इसका रूटीन चेकअप जैसे ही बच्चा पैदा हो, आईसीयू में भर्ती हो कुछ दिन, 4 दिन 3-4 दिन से ज़्यादा अगर कोई बच्चा भर्ती रहता है, तो उसका आँख के पर्दे का चेकअप तुरंत जरूर कराना चाहिए। मिलिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोकेश पालीवाल से, आंखों के डॉक्टर फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। लेजर द्वारा मोतियाबिंद का इलाज, आर्टिफिशियल पलके और आई ट्रांसप्लांट, डार्क सर्कल और स्क्विंट जैसी सभी प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए आइए द्विवेदी हॉस्पिटल एट काकादेव, प्रतिदिन 2 से 5 बजे तक और परेड चौराहा प्रतिदिन 5 से 8 बजे तक।